श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है मंगल प्रदोष व्रत अर्थात भौम प्रदोष व्रत। इसकी सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, अब आप सभी जो है मंगल प्रदोष अर्थात त्रयोदशी प्रदोष का विधान कहता हूँ मैं आपसे, ध्यान से सुनो। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाश करता है। इस व्रत में व्रती को एक ही समय गुड़ और गेहूं का भोजन करना चाहिए। भक्तजनों, यह व्रत करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के पाप और रोगों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप सभी को मेरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज विशेष तिथि है। आज के दिन इस कथा का श्रवण करना बहुत सुख प्रदान करने वाला होता है। आप सभी भी पूरी कथा का रसादन करें, सुने। आधी अधूरी कथा बहुत सुखद परिणाम नहीं देती है, तो बहुत सुखद परिणामों के लिए आप सभी को पूरी कथा का श्रवण करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, सूत जी क्या कहते हैं। भक्तजनों, सूत जी कहते हैं, पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो कि पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे, जिससे वह अपने घर ले आई और उनका पालन पोषण जो है माँ के समान सुंदर भाव से करने लगी। वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी ने दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई, जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण के कारण इनके पिता का राजपाट छीन गया। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से कहा कि हम अपने राज्य को कैसे पा सकते हैं, इन बच्चों की मदद करें। तब राजकुमार ने कहा कि विधि विधान से महादेव की भक्ति करो और प्रदोष व्रत को करना आरंभ करो। फिर ब्राह्मणों ने और सभी जो ब्राह्मणी थी उन्होंने और राजकुमारों ने विधि विधान से महादेव की भक्ति को पूर्ण रूप से निष्ठा श्रद्धा से किया, प्रदोष व्रत किया। और फिर जो है वह एक दिन राजकुमार जंगल की भ्रमण पर निकले तो वहाँ उनकी मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करने लगे। जब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी की तो दोनों राजकुमारों ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें कि यह युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की खूब मदद की। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस दिया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिलाया गया, जिससे कि उसके सारे दुख खत्म हुए। राजपाट वापस मिलने के कारण जो है वह बहुत सुखपूर्वक पूरा जीवन निभाए। पूरे जीवन भर उन्होंने प्रदोष का व्रत किया। विधि विधान से यह घोषणा करवाई कि प्रदोष व्रत और महादेव की भक्ति से ही हमारे सुदिन आए हैं, हमें राजपाट वापस मिला है, सुखपूर्वक हम जीवन जी रहे हैं। जो भी भक्त इस व्रत को करेगा उसके जीवन में निश्चित ही खुशियाँ आएंगी। उन्होंने राज्य में यह घोषणा करवाई कि प्रदोष व्रत सभी भक्तों को नियमबद्ध तरीके से जरूर से करना है। दोनों बालकों ने सुखपूर्वक राज्य किया और बुढ़िया माई को भी शिवलोक में अंत में स्थान प्राप्त हुआ। भक्तजनों, ऐसी महिमा है प्रदोष व्रत की। भक्तजनों, जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करता है, महादेव की पूजा करता है, महादेव किसी न किसी स्वरूप में उन्हें उनके दुख निवारण में मदद करते हैं और उनकी सभी कामना सिद्ध करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी और फलदायक है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, साधक को मनचाहा वरदान देते हैं। परिवार में धन धान्य की कमी नहीं होती। साधक के परिवार के सभी रोग जो है नष्ट होते हुए जीवन सदैव प्रगतिशील होता है। सनातन धर्म के ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन साधक साधिका को प्रातःकाल में स्नान ध्यान कर भगवान आशुतोष का विधि विधान से स्मरण पूजन करना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा या आराधना स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर सनातन विधि से पूर्ण श्रद्धा भावना भक्ति पूजा से अपनी जो पूजा है उसे संपन्न करवाना चाहिए। सुबह के से लेकर शाम तक निराहार रहना चाहिए, यानी दिन भर उपवास करने का प्रयत्न है तो बहुत शुभ ही शुभ है। बिना जल के भी कई लोग निर्जल उपवास करने का जो है प्रयत्न करते हैं। संध्या में विशेष तौर पर प्रदोष काल में
पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तन, मन और चित्त से लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विकारों को खत्म करना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी चतुर्दशी को भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करने के बाद अपना व्रत खोलना चाहिए। साधक साधिका को प्रदोष व्रत के दिन सत्संग, कीर्तन आदि का आयोजन करवाना चाहिए और शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, तनाव से मुक्ति मिलती है और बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। जो लोग संतानहीन हैं उन्हें जरूर से इस व्रत को करना चाहिए। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं उन्हें एक बार प्रदोष व्रत करना चाहिए। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कुंडली में ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार रवि प्रदोष व्रत करने से सदा निरोगी काया और दीर्घायु का वरदान मिलता है। सोम प्रदोष के दिन व्रत करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और अभिष्ट सदा के लिए कटते हैं। मंगल प्रदोष के दिन बीमारी और रोग पूर्ण रूप से खत्म होते हैं और मांगलिक दोष भी दूर होता है और कर्ज से मुक्ति मिलती है। बुधवार के दिन प्रदोष करने के अनेक लाभ हैं, सब कामना सिद्ध होती है। गुरुवार के दिन व्रत करने से पति बच्चों की आयु में वृद्धि होती है। शुक्र प्रदोष करने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। शनि प्रदोष के दिन व्रत करने से संतान, सुख और जीवन में निरोगी काया मिलती है। अब सुनते हैं प्रदोष व्रत की सुंदर दूसरी कथा। आरंभ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। भक्तजनों, उसके मांगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनको भोग लगाती। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार से व्रत रखते हुए उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। वह साधु के वेश में उनके द्वार पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो मेरी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो भक्तजनों वह बाहर आई और महाराज जी क्या आज्ञा है, ऐसा सुंदर वाणी में बोला। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, मेरा नियम है, मैं मंगलवार के दिन मिट्टी नहीं खोदती और जो है मैं लीपने का कार्य भी नहीं करती। इसके अलावा जो भी कोई कार्य हो कृपया आप मुझसे कहें, मैं आपके लिए तत्काल करूँगी। भक्तजनों, साधु ने 3 बार परीक्षा लेने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला और उसे औंधा लिटा दे, उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की जमीन खिसक गई। भक्तजनों, वह वचन से हार चुकी थी। उसने वचन दिया था, इस कारण मांगलिया को पुकार कर साधु महाराज के हवाले कर दिया। मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मांगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। भक्तजनों, आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर घुसी। साधु जब भोजन को पकाकर बुलाने के लिए आग्रह किया तो वह मांगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा दे। वृद्धा की आंखों में आंसू थे और अब वह कहने लगी, मेरे से इसका नाम नहीं लिया जाएगा, मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मांगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि बाहर से मांगलिया जो उनका पोता था हंसते हुए आया और घर में दौड़ता हुआ बोला, माँ क्या कह रही हो। मांगलिया को जीता जागता देख वृद्धा को बहुत दुख हुआ और सुखद आश्चर्य भी हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को ऐसा लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। ऐसी है हमारे हनुमान जी महाराज की सुंदर कथा।